हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दिया जाए वही घोड़ा जीतता है। और आप कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ लग्न वाले हैं, तो समझ लीजिए आपके राशि के जो स्वामी है वो शनि है। और शनि न्यायप्रिय ग्रह है, न्यायाधीश है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार इत्यादि से युक्त रहना है, अर्थात इनके परिधि में रहना है, इनके साथ रहना है, इनको अपने जीवन में शामिल करना है। एक दूसरी बात, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो सिगरेट शराब इत्यादि पीते हैं, अपशब्द बोलते हैं, ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी शनि जल्दी प्रभावित होंगे नेगेटिव चीजों से। राहु शनि केतु इत्यादि ये जो ग्रह हैं ये क्रूर और पापक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपका स्वामी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अध्यात्म में जाइए, धर्म कर्म कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए तो अच्छा रहेगा। खैर, ये कुंभ राशि के लिए क्या करना चाहिए इस विषय को लेकर मैं बात मैं मई का करने वाला हूं। मई आपके लिए कैसा रहने वाला है? मई का महीना शानदार है आपके लिए। कैसे शानदार है? आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 2025 का सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित करने वाला महीना है तो वो मई का महीना है। 99% लोगों से आगे निकलने के मौका है आपके पास। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करूंगा 7 मई से लेकर के। ये जो बुध देख रहे हैं ना आप, बुध तृतीयस्थ हो जाएंगे, अर्थात आपके एजुकेशन के ग्रह, आपके गुप्त कार्य, अर्थात ऐसा कोई कार्य हो जिसको करना चाहते हैं आप और चाहते हैं कि किसी को पता भी ना चले और काम बन जाए। अगर ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं तो ये जो कार्य है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा है, शानदार समय है, बढ़िया समय है ये। आपका एजुकेशन हो, आपके संतान को लेकर के परेशान है, अगर संतान कुछ अच्छा करना चाहती है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है संतान को, तो भी समझ लीजिए आपके लिए सुखद समाचार मिलने वाला है इस महीने। ठीक है। आप अगर संतान का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके लिए सुखद समाचार मिल रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपकी अगर पर्सनल लाइफ खराब है किसी वजह से, तो पर्सनल लाइफ में मधुरता आएगी, कटुता खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, आप शैक्षिक क्षेत्र से हैं, किसी भी हो, प्राथमिक स्कूल में हो या फिर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अर्थात नेट की, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सुखद समाचार मिलने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि से दशमस्थ हो जाएंगे, एकादशस्थ हो जाएंगे। आपकी राशि से अर्थात पंचम भाव से एकादशस्थ हो जाएंगे बुध। पंचम भाव से एकादशस्थ, ध्यान रखिएगा। वैसे लग्न से, राशि से तृतीयस्थ, तो ये अच्छा फल देगा। बिजनेस, बुध क्या होता है? बिजनेस करने वाला ग्रह होता है। बुध क्या होता है? बुद्धि का ग्रह, विवेक का ग्रह होता है। बुध प्रेजेंस ऑफ माइंड का ग्रह होता है। बुध शब्दों का ग्रह होता है। आपके एक एक शब्द बुध से ही प्रभावित होते हैं। आपका बुध अच्छा है तो शब्द अच्छे हैं, बुध अच्छा है वाणी अच्छी है, भाषा अच्छी है, शैली अच्छी है, बिजनेस अच्छा है। जिसका बुध अच्छा नहीं है वो हर 6 महीने, साल भर, 2 साल में शटर डाउन करके दूसरा बिजनेस शुरू करता है, फिर से उसको शटर डाउन करता है, फिर तीसरा बिजनेस करता है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा। अब बुध अच्छा नहीं है तो आप जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यू क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, या फिर इंटरव्यू कॉल आएगी नहीं, प्रमोशन का योग बनता नहीं है, कली के साथ बनती नहीं है। तो बुध अच्छा है तो फिर कहना क्या, बुध तो अच्छा है ही ना। पूरा महीना अच्छा है, शानदार है, निश्चिंत रहिए, बुध के माध्यम से आप अच्छे हैं। बड़े बड़े डील करना हो बिजनेस को लेकर के तो भी बुध अच्छा है आपके लिए। सीधा यहाँ से पंचम भाव, तृतीय भाव में बैठ करके सीधा सप्तम भाव को देखेंगे बुध, अर्थात आपका बिजनेस अच्छा, वैवाहिक जीवन अच्छा, वर या वधु की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए वो अच्छा। तो ये अच्छा है योग, बहुत बढ़िया योग दिखाई दे रहा है, तो अच्छा है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। बुध के माध्यम से तो अच्छा दिख ही रहा है। अन्य ग्रह क्या कुछ कहते हैं इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही ग्रह तो सब कुछ नहीं निभाता है ना भूमिका। सभी ग्रहों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। तो वो उस पर आऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए बाकी अन्य ग्रहों पर आते हैं, बाकी सूर्य पर आते हैं। सूर्य अच्छे हैं, वर्तमान में भी आपके लिए सूर्य अच्छे हैं। 15 मई तक सूर्य अच्छे हैं, 15 मई के बाद भी सूर्य अच्छे है। कैसे अच्छे हैं? क्योंकि सूर्य अच्छे होने के लाभ क्या है ये समझ लीजिए आपके लिए।
आप शासन से जुड़े हुए हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहा हो, या फिर सोसाइटी में पॉलिटिक्स हो रहा हो, या फिर आप घर में हैं, गृहिणी हैं, या फिर और अन्य हैं, बस किसी प्रकार से पॉलिटिक्स हो रहा हो घर में। तो अगर पॉलिटिक्स से परेशान हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब पॉलिटिक्स वो आप पर नहीं करेंगे, आप उन पर कर देंगे। यानी पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से आप विजयी प्राप्त होंगे, या फिर पॉलिटिक्स से आपका नाता खत्म हो जाएगा। पॉलिटिक्स से नाता खत्म हो जाए, कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रीय लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति में हैं और आपका खत्म हो रहा है, वो नहीं। पॉलिटिक्स में शत्रुओं से नाता खत्म हो जाएगा, मित्र बढ़ जाएँगे, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये अच्छा है, बढ़िया है। बिज़नेस के लिए भी अच्छा है, बुध भी अच्छा था बिज़नेस के लिए, सूर्य भी अच्छा है बिज़नेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी सूर्य अच्छा है। हाँ, ये हो सकता है माताजी की तबीयत थोड़ी-सी खराब हो सकती है। आपके ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आपके जो मित्र हैं, वो आप पर थोड़ा ईगो हावी होने का आरोप लगा सकते हैं, और आप सच भी है ये, आप थोड़े-से ईगोइस्टिक हो जाएँगे, थोड़े-से ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। तो है ना? गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही है, ये भी आप समझ लीजिए, ये अच्छा है। यहाँ से सीधे दसम भाव को सूर्य देखेंगे, दसम भाव को देखने का मतलब ये है कि आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसमें वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन होगा, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, नौकरी को लेकर के अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, तो सूर्य के माध्यम से भी अच्छा है, ठीक है। अन्य ग्रहों की आइए बात करते हैं। गुरु की क्या हाल है, ये देख लेते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए वैसे तो मैं गुरु को लेकर के अलग से वीडियो 2-4 दिन में बनाने वाला हूँ, विस्तार से, इसमें संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेता हूँ। गुरु आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, अर्थात पैसे आने वाले, पैसे जो आप तक पहुँच रहे हैं ना, उसके ग्रह कोई कौन है? वो गुरु हैं। जब गुरु आप तक पैसे पहुँचा रहे हैं, तो इनका अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छे हैं या नहीं है, ये समझ लेते हैं। गुरु अच्छे हैं। गुरु आएँगे 14 तारीख को यहाँ, 14 मई को। 6 ग्रह बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बुध बदलेगा, सूर्य बदलेगा, राहु, केतु, गुरु 5 हो गए। एक अंतिम में 31 मई को शुक्र भी बदल जाएँगे। तो यानी कि 6 ग्रह बदलेंगे इस महीने। तो ये पूरा परिवर्तित करने वाला है। ठीक है? गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है आपके लिए। यहाँ से सीधे सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, पैसा। यहाँ से सीधे धन भाव को, आपके अकाउंट को देखेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ पैसे कितने आएँगे और कितने अकाउंट में बचेंगे। ये सब कुछ नेतृत्व गुरु करेंगे, और वो शानदार है। वो शानदार है, ठीक है? कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस और क्या-क्या गुरु के बारे में विस्तार से मैं 2-4 दिन में ही वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए कह रहा था चैनल सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए, ठीक है? गुरु के माध्यम से तो अच्छा है ही। अब राहु की चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में, थोड़ा-सा टच करते हुए निकलता हूँ। राहु के बारे में भी राहु के विषय में भी अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुंभ राशि राहु गोचर 2025 आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ संक्षिप्त अगर मैं बात करूँ, आपकी ही राशि में राहु आएँगे, और राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, कोई भौतिक वस्तु है नहीं। ये छाया है, शनि के जैसा फल देगा। शनि ये धन भाव में बैठे हैं, और धनेश अच्छी स्थिति में है, शनि अच्छी स्थिति में, यानी कि आपके लिए शुभ फल मिलेगा। यानी कि पैसा को लेकर के जो समस्या आप झेल रहे थे, राहु अब वो समस्या होने नहीं देगा। हाँ, स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा, खासकर आप पेट से संबंधित, या फिर जो है ना घुटने से नीचे जो होता है, तलवे होते हैं, टखने होते हैं, इत्यादियों का थोड़ा-सा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई गंभीर समस्या भी नहीं है, अपना ठीक रहेगा। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये मई का महीना में ग्रह ऐसे-ऐसे हैं, ये फल देंगे। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आपकी कुंडली ही से ही वास्तविकता का पता चल पाएगा कि होगा क्या। तो अब ऐसी स्थिति में आप विस्तार से कुछ चर्चा करना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।